हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले ही लेक्चर में हमने क्या किया था, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट में आए हुए हैं। 2011 टू 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड, या फिर जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है जो इसी थ्योरम से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन हैं जो अब तक आ चुके हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम से रिलेटेड जो हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखना, लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट भी है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की स्टेटमेंट मिलेगी, तो उसी का यूज हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं यहाँ पे अब स्टेटमेंट नहीं राइट डाउन करूँगी क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में वो कर दी थी, तो आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। एंड और अपना क्या हुआ है, अब तक रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड थर्ड अपना हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जो आपका ये टॉपिक है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम वाला, ठीक है, CSIR नेट में भी है, गेट में भी है, MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी है, HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है जो उसमें भी है, एंड RPSC यानी कि जो राजस्थान वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका भी है। ये मैं साथ के साथ क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि MPPSC और RPSC इनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, और यूपी और HP वाले की जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है, इलेक्शन से पहले तो हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कॉमन टॉपिक उठाए हैं जो कि इसके सिलेबस में भी है और CSIR नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो इसी बहाने अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे होते चले जाएंगे। ओके, थ्योरी लेक्चर हमने किया है पिछला ही, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट P बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यहाँ पे क्या दे दिया, एक P पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n विद n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u डैश t इज इक्वल टू P ऑफ ut एंड u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है। हैज़ ऑलवेज फर्स्ट इज ए यूनिक सॉल्यूशन इन R, सेकंड इज n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन R, and third is no solution in any interval containing 0 for some p, and fourth is a unique solution in an interval containing 0। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम थी वो क्या बोलती है कि अगर f एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, अगर ये दोनों के दोनों कंटिन्यूस है तो उसके पास जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कंटेनिंग x नोट। एक्स नोट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर f और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f दोनों के दोनों कंटिन्यूस है R में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कंटेनिंग 0। ओके, तो f आपके पास यहाँ पे क्या है, P ऑफ ut, ये आपके पास f है ना, f आपके पास क्या है, P। तो देखिए f आपके पास p है, अगर मैं यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, अब यहाँ पे y की जगह पे क्या है, u है, तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू u आप करोगे तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या आने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि p आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, कॉन्टिन्यूस आएंगे R में। देन दिस इम्प्लाइज this differential equation has a unique solution, है ना, has unique solution containing जीरो यानी कि x नोट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, ए यूनिक सॉल्यूशन इन R, सेकंड इज n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन R, and third is no solution in any interval containing 0, and fourth is a unique solution in an interval containing 0। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जून 2011 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश t इज इक्वल टू f ऑफ y t। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश t इज इक्वल टू f ऑफ y t एंड इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, y एट 0 इज इक्वल टू 1, वे है f इज कंटिन्यूस देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़। अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे, ये भी आपका एग्जिस्टेंस थ्योरम का ही है। कैसे करोगे इसको, अगर मैं यहाँ पे f ऑफ वाई टी को अगर मैं 1 लूँ, क्योंकि f इसने क्या बोला है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लूँ तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि f ऑफ वाई टी इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये 1 लूँ तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड देन y डैश क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड, देन y इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, और इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है हमें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट कीजिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज y ऑफ t आपके पास क्या आ गया, तो ये t आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, देन y ऑफ t इज t प्लस 1, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x के, फॉर ऑल t के लिए ट्रू है ये, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। देन फर्स्ट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर सम f, तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज ए यूनिक सॉल्यूशन इन r, सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड इज नो सॉल्यूशन इन r, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ इज ए सॉल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0 बट नॉट ऑन r, लेकिन ये तो आपका फॉर ऑल r के लिए ट्रू है ना, तो फोर्थ भी आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जून 2013 का क्वेश्चन है। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, f ऑफ एक्स वाई है एंड दिस इज इनिशियल कंडीशन। ओके, इनिशियल कंडीशन एंड देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन। हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, करली f अपॉन करली y क्या आएगा, 2y, ये भी आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है, देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम यहाँ से क्या आ जाएगा, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्स नोट, एक्स नोट यहाँ पे क्या है, 0 है ना, कंटेनिंग 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे किस इंटरवल में यहाँ पे 0 है, नहीं, हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता चल गया कि इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि 0 को कंटेन करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इंटरवल आप, ये आपका जो मोड ऑफ एक्स है इज लेस देन एच एंड एच यहाँ पे क्या होगा, एच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट देख लीजिए, ये आपको थ्योरम करवाई नहीं है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमें जब इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एच एंड एच आपका यहाँ पे क्या है, मिनिमम ऑफ ए और बी बाय एम। एम यहाँ पे क्या है, एम इज दी बाउंड, क्या है, बाउंड ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, वाई स्क्वेयर देन मोड ऑफ वाई स्क्वेयर। ओके, एंड दिस इज मोड ऑफ वाई स्क्वेयर, है ना। अब यहाँ से देखिए y ऑफ 0 हमें क्या दिया हुआ है,
वाई ऑफ जीरो आपके पास क्या है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, देन दिस रेक्टेंगल यहाँ पे ये क्या होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन ए एंड मोड ऑफ वाई माइनस 1 इज लेस देन बी, क्योंकि आपके पास क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन ए एंड मोड ऑफ वाई माइनस वाई नोट इज लेस देन बी। वाई नोट आपके पास 1 है एंड एक्स नोट आपके पास क्या है, 0 है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एच, अब मोड ऑफ वाई, तो यहाँ से मोड ऑफ वाई क्या होगा, मोड ऑफ वाई इज लेस देन 1 प्लस बी, एक मिनट, मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ वाई क्या होगा, यहाँ से लेस देन 1 प्लस बी, तो इधर क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज इज लेस देन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच यहाँ से क्या आएगा, एच आपके पास आएगा, एच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर, एंड नाउ वी नो that because 1 plus b square is always greater than b, then this implies b upon 1 plus b square is less than 1। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a एंड ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन 1 है ना, देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, मोड ऑफ एक्स आपका क्या आया है, लेस देन 1 आया है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तो क्या आ गया 1.5 कंटेन करता है इसमें, लेकिन आपके पास मोड ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में यहाँ पे भी आपके पास 1.5 कंटेन करेगा, लेकिन आपके पास मोड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया एंड फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो यूनिक सॉल्यूशन है वो आपका कहाँ पे मिलेगा, इस इंटरवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया है जून 2014 में। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डैश इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ वाई, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई एंड इनिशियल कंडीशन इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे जो x नोट है क्या है, 0 है एंड y नोट आपके पास क्या है, a है। हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज लेस देन 0, सेकंड इज नो सॉल्यूशन इफ a इज ग्रेटर देन 0, थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ a इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको वो अप्लाई करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब रिजल्ट क्या होता है वो हमें देखना है कि क्या रिजल्ट होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू a दे दिया है ना, तो देखिए अगर आपके पास कभी भी इस टाइप की कंडीशन दी हुई हो, देखिए इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a y रेज टू द पावर अल्फा एंड y ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप की कंडीशंस दी हुई है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस आपके पास बनेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ फर्स्ट इज इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड b in R। ठीक है, एंड सेकंड इज यूनिक solution if a is less than 0 and alpha in open interval 0 to 1 and b in R। ठीक है, एक तो रिजल्ट आपके पास है ये। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इधर आपके पास दे दिया y ऑफ 0 इज इक्वल टू a, यहाँ पे a दे दिया इसने, तो इस पे कंडीशंस आप क्या लगाओगे। देखिए यहाँ पे इसने क्या दिया, ये तो ठीक है कि इसने यहाँ दिया कि इधर दे दिया 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है,
अल्फा इज 1/2। तो 1/2 आपका कहाँ पे है, ओपन इंटरवल 0 to 1 में है। लेकिन इधर एक कंडीशन ये क्या दे दी इसने कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे अब, y ऑफ 0 इज इक्वल टू a। अब जो ये 0 है ये तो आपका R में है, ठीक है। तो इधर केसेस क्या बनेंगे कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, infinite solution if a is equal to 0 and unique solution if a is greater than 0, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या कहा कि ए यूनिक सॉल्यूशन इफ ए इज लेस देन 0। तो ये तो आपका हो गया इनकरेक्ट यहाँ से। तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड में क्या कहा कि नो सॉल्यूशन इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या कहा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ ए इज इक्वल टू 0, ये आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलता तो ये सही था ऑप्शन, लेकिन साथ में इसने जो ये इक्वेलिटी यूज कर दी इसकी वजह से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ओके ये आपका जून 2014 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं तो कंपेयर कर लेना, इस रिजल्ट से यूज हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपका वहाँ पे बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी जून 2014 का ही है, ठीक है। ये भी आपका जून 2014 का है। लेट yx be a continuous function, let yx be a continuous solution of the initial value problem y dash plus 2y is equal to f of x and y of 0 is equal to 0। इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है। देन वे है f of x is equal to 1 if x lying between 0 to 1 and fx is 0 if x is greater than 1, देन y of 3/2 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे y of 3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखिए आपके पास यहाँ पे है y ऑफ डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम इसको कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये इस टाइप की लीनियर इक्वेशन है कि y ऑफ डैश प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, है ना। p ऑफ x यहाँ पे क्या है 2 एंड q ऑफ x यहाँ पे क्या है f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है, f of x is 1 if x lying between 0 to 1 and 0 if x is greater than 1, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to the power integration of p of x dx is equal to e raised to the power 2 dx, this is e raised to the power 2x, then solution is y into integrating factor इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, क्यू एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स है, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है। सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं क्यू ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x dx, ठीक है। तो जब x आपका 0 to 1 के बीच में है तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए y e रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब x आपका 0 to 1 के बीच में है तो f(x) क्या है 1 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x dx, प्लस जब x आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। जब x आपका ग्रेटर देन 1 है उस केस में क्या है क्यों f(x) 0, तो ये तो आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो इधर आपके पास आएगा y e रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e रेज टू दी पावर 2x dx एंड दिस इज e रेज टू दी पावर 2x/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है।
then this is e raised to the power 2 minus 1 upon 2. okay, and y e raised to the power 2x is equal to e raised to the power 2 minus 1 डिवाइडेड बाय 2. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, y ऑफ 3/2. तो यहाँ पे x की जगह 3/2 पुट कीजिए, क्या आएगा, y e रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू ई स्क्वेयर माइनस 1/2 एंड दिस इज y इज इक्वल टू ई स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई रेज टू दी पावर 3, है ना, ये आ गया. ठीक है यहाँ तक. अब ऑप्शन पे चलते हैं हम. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू दी पावर 3. साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, ई रेज टू द पावर 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2, है ना. और यहाँ पे क्या है, ई रेज टू द पावर 3 है साथ में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड कोस हाइपरबोलिक 1 होता है ई रेज टू द पावर 1 प्लस ई रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से सेकंड भी आपका इनकरेक्ट होगा. थर्ड में क्या कहा, साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइडेड बाय ई स्क्वेयर. आपके पास क्या आया हुआ है, आपके पास आया है ई स्क्वेयर -1/2 ई क्यूब, है ना. तो अगर मैं यहाँ से इसको करके देखूँ, देखिए अगर मैं 1/2 ई स्क्वेयर बाहर लूँ तो ई स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 ई स्क्वेयर, और ये होगा ई -1, है ना. तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/ई स्क्वेयर e1 माइनस ई -1/2 एंड दिस इज 1/ई स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक 1. ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके ठीक है, ये आपका है जून 2014 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्या है, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश x इज इक्वल टू लैम्डा साइन ऑफ x प्लस वाई एक्स एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है एंड f ऑफ एक्स वाई क्या है, लैम्डा साइन ऑफ x प्लस वाई ऑफ एक्स. ठीक है, देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. तो यहाँ पे भी हम एग्जिस्टेंस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे. तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट एक बार देख लेना क्या होती है स्टेटमेंट. मैंने काफ़ी अच्छे से करवाई है पिछले ही लेक्चर में. ओके, तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स, है ना. ये है. अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू लैम्डा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, देन मोड ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड वी नो दैट मोड ऑफ कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, देन दिस इज मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा. ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ दिस इज बाउंडेड, if bounded then this implies it has unique solution, and if is unbounded this implies it has either no solution or infinite solution तो यहाँ पे है ना एक चीज़ देखिए आप, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन तो आपको दिया ही हुआ है, तो जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है ये तो आपकी यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है. ठीक है, बचती है यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली. ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट में कहा नो सॉल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सॉल्यूशन तो है ही पक्का, है ना. एंड सेकंड है ए सॉल्यूशन इन आर इफ़ मोड ऑफ लैम्डा इज़ लेस देन 1. अगर मोड ऑफ लैम्डा लेस देन 1 है मतलब है कि ये बाउंडेड है ना. तो इसका मतलब है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा.
मैंने क्या कहा था कि अगर ये बाउंडेड है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मोड ऑफ लैम्डा आपका लेस देन 1 है तो उस केस में तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। थर्ड में कहा ए सॉल्यूशन इन ए नेबरहुड ऑफ 0, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ में कहा ए सॉल्यूशन इन आर ओनली इफ मोड ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, बट जब आपका ये मोड ऑफ लैम्डा जब ये आपका अनबाउंडेड है तो उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। लेकिन इसने क्या कह दिया कि ए सॉल्यूशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका है जून 2017 का। कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश t इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y सब्जेक्ट टू y ऑफ 0 इज इक्वल टू y नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2, देन लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी y ऑफ t बिलोंग्स टू। हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो सॉल्यूशन आएगा y ऑफ t एज t टेंड टू इन्फिनिटी वो कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे सॉल्यूशन फाइंड आउट। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, y डैश t इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई नोट। ठीक है, एंड वाई नोट बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है वाई नोट, 0 to 2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y एंड दिस इज dy अपॉन माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू dt। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ देन दिस इज dy अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, है ना। एंड दिस इज dy अपॉन एंड y कॉमन ले लीजिए देन दिस इज y प्लस 1 एंड y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू dt। तो इसको आप कैसे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है इसको। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, दिस इज dy अपॉन, एक मिनट, इज 1 अपॉन y इंटू वाई प्लस 1 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस b अपॉन वाई प्लस 1 प्लस c अपॉन वाई माइनस 2। ठीक है, एंड दिस इज 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 a प्लस वाई इंटू वाई माइनस 2 b प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 c। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लेना। मैंने सोल्व आउट की थी तो उसके बाद मेरे को जो मिली है दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मेरे को मिली है माइनस ऑफ 1/2 अपॉन वाई प्लस 1/3 वाई प्लस 1 एंड प्लस 1/6 वाई माइनस 2। ओके, y माइनस 2 एंड दिस इज माइनस ऑफ dt। ठीक है, देन बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1/2 y dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 1 dt एंड प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 2 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dt। ओके, प्लस c। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा दिस इज माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ y प्लस 1/3 एंड दिस इज log ऑफ y प्लस 1 एंड यहाँ पे आपके पास आएगा इज 1/3 कॉमन ले लीजिए तो इधर आपके पास बचेगा इज y माइनस 2 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t प्लस c। ठीक है, एंड दिस इज log ऑफ y प्लस 1 y माइनस 2 रेज टू द पावर 1/2 होल स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय y क्यूब
इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 60 प्लस सी। ठीक है, ओके। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एज टी टेंड टू इन्फिनिटी, एज टी टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जैसे ही टी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, देखिए जैसे ही टी आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये टर्म आपकी क्या होगी, जीरो। ठीक है, देखो जैसे ही आपका टी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा ये आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जीरो के इक्वल कब होगी, जब आपका यहाँ से y -1 के इक्वल हो और y आपका किसके इक्वल हो, या फिर 2 के इक्वल हो, है ना। या तो i आपका -1 के इक्वल हो या फिर y आपका 2 के इक्वल हो। ठीक है, आइदर y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए कौन से सेट में है। फर्स्ट में है कि फर्स्ट में -1 इंक्लूड है, यानी कि सही है। सेकंड में आपका -1 भी है और 2 भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड में 2 इंक्लूड है, ओके। एंड फोर्थ में 0 और प्लस इन्फिनिटी है, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी आपका जून 2017 का क्वेश्चन है। इफ द solution to du by dx is equal to y square plus x square, x is greater than 0, exist in, यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशन क्या दी, y of 0 is equal to 2, exist in interval 0 to L naught and the maximal interval of existence of dz upon dx is equal to z square, where x is greater than 0 and z of 0 is equal to 1 is इंटरवल यहाँ पे क्या दे दिया, 0 to L1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, हमें यहाँ पे L0 और L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। कैसे करोगे, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें हमने इंटरवल फाइंड आउट किया था, है ना। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, इंटरवल ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वे है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज मोड ऑफ y इज लेस देन h एंड h आपके पास क्या है, h इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a and b by m and what is m? m is the modulus of f of x y। ये आपके पास क्या है, दिस इज मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वेयर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू m, इज इक्विवेलेंट टू m, है ना। ठीक है, क्योंकि y ऑफ 0 क्या दिया हुआ है आपके पास 2, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट इज लेस देन इक्वल टू a। ओके, ठीक है, एंड यहाँ से y नोट क्या है, ये आपके पास 0 है, देन मोड ऑफ y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, then this is h is equal to minimum of a and b upon 1 plus b, sorry 2 plus b square। एक मिनट, हम यहाँ पे क्या है, b अपॉन a स्क्वेयर प्लस 2 प्लस b स्क्वेयर, ओके, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 because b upon a square plus 2 plus b square is less than equal to 1, है ना। b upon 2 plus b square plus a square is less than equal to 1, then this implies
solution of this is y mod of y is less than 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है यहाँ पे। देन एल नोट यहाँ से क्या आएगा, एल नोट यहाँ से क्या आ जाएगा, इज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि एल नोट इज ग्रेटर देन 1, तो आपका फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। एंड थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या कहा है, L1 इज ग्रेटर देन 2 एंड एल नोट इज लेस देन 1। अब हम एक बार L1 और फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो L1 हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो आपको ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। क्या है कि मोड ऑफ, इधर है जेड नोट, जेड ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास आएगा मोड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन a एंड मोड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन b, है ना। देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ z इज लेस देन 1 प्लस b स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस आएगा, इक्वलिटी नहीं आएगी। ठीक है, देन दिस इज h इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a एंड b अपॉन 1 प्लस b स्क्वेयर। ओके, एंड दिस इज इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, देखिए इजी सा इंटीग्रेशन है, डी जेड अपॉन जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देन दिस इज माइनस ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सी की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे आप इनिशियल कंडीशन से तो वो -1 आएगी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या है, जेड ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, तो ये सॉल्यूशन आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, द इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, देन दिस इज L1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एंड थर्ड में क्या कहा कि L1 इज लेस देन 2, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपका जून 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट, यहाँ पे ये 9th है। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये आपका जून 2018 का क्वेश्चन है। ओके, then first is y of 0 is equal to 0.5, then y is decreasing, and second is if y of 0 is equal to 1.2, then y is increasing, and third is if y of 0 is equal to 2.5, then y is unbounded, and fourth is if y of 0 is less than 0, then y is bounded below। तो सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का आएगा, उसके बाद ही हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखिए y डैश आपके पास क्या है, y ऑफ डैश इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। देखिए इफ़ y डैश इज ग्रेटर देन 0 देन this is increasing, and if y dash is less than 0 then this is decreasing at critical points। अब क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास होंगे कि y डैश इज इक्वल टू 0, है ना। y डैश आपके पास दिया हुआ है y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, आपके पास है दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज 0 1 एंड 2। ओके, अगर मैं यहाँ पे इंटरवल लूँ 0 to 1, ठीक है, ओ सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 0, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लूँ, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में अगर मैं यहाँ पे -4 लेके चलूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा y डैश
वाई डैश आपके पास आएगा -4 इंटू -5 इंटू यहाँ से आएगा -6। तो ये आपके पास हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास आएंगी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें तो आपका क्या रहने वाला है, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ 0 to 1, तो देखिए अगर मैं यहाँ 0 to 1 के बीच में कोई भी एक एलिमेंट लूँ, 0 to 1 के बीच में मैंने मान लिया कि 0.5। अब 0.5 को जब आप यहाँ पे रखोगे, देन वाई डैश इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 -1 एंड 0.5 -2। तो ये आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। देन दिस इज प्लस प्लस प्लस। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मेरे को लेना है 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 के बीच में कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। 1 to 2 यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5, ठीक है। तो यहाँ से आएगा वाई डैश इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 -1 इंटू 1.5 -2। तो ये आपके पास पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, एंड यहाँ से ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से ये कंप्लीट क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 2 प्लस इन्फिनिटी के बीच में मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँ, अगर मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है। देन वाई डैश क्या आएगा यहाँ से, 4 इंटू 4 -1 इंटू 4 -2। तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, देन प्लस 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 प्लस, देन दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन में इसने कहा कि इफ़ वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5 देन वाई इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था आपका, इंक्रीजिंग है। सेकंड इज, जब 1 to 2 के बीच में लिया वहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से 2 to इन्फिनिटी इज़ अनबाउंडेड, ये आपका बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। एंड फोर्थ इज इफ वाई ऑफ 0 इज लेस देन 0 देन वाई इज बाउंडेड बिलो, लेकिन आपके पास क्या है, बाउंडेड अबो है, देन फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये भी आपका जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। Assume that a semi-closed interval to R is a continuous function. Consider the ordinary differential equation y dash x is equal to a of x into y of x, and x is greater than 0 and y of 0 is equal to y naught, and y naught इसने क्या कहा कि is not equal to 0, then which of the following statements are true? Sorry, इसको कैसे करोगे, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y डैश इज इक्वल टू ए एक्स वाई ऑफ एक्स, है ना। देन कैन बी रिटन एज y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू ए, एंड देन दिस इज इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, log of y is equal to this is y is equal to e raised to the power, यहाँ से आपके पास आ जाएगा e raised to the power y is equal to y of y naught is e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, y ऑफ नोट आपके पास क्या, y0 आपके पास क्या दिया हुआ है, y नोट, ठीक है। c की जगह पे मैंने y नोट रख दिया डायरेक्ट, तो y एक्स क्या आ गया, y नोट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। ओके, एक मिनट, अब
अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी देन वाई इज बाउंडेड। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो जो वाई है आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इफ 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी देन लिमिट वाई एक्स एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। जब ये बाउंडेड है तो वो इम्प्लाई करेगा एग्जिस्टेंस को। देन सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन एंड थर्ड इज if limit x tend to infinity ax is equal to 1 then limit x tend to infinity mod of yx is equal to infinity। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए क्या कहा कि if limit x tend to infinity ax is equal to 1 then limit x tend to infinity mod of yx is equal to infinity। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब वहाँ पे पुट करोगे देन वाई नॉट ई रेज टू द पावर एक्स एंड एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इज टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। देन थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ए एक्स इज इक्वल टू 1 देन वाई इज मोनोटोन। लेकिन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि समटाइम्स ये इंक्रीज करेगा एंड समटाइम्स ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका है नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 11th, लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5k। एक मिनट, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है, ये y की पावर है। ठीक है, दिस इज y रेज टू द पावर 5k अपॉन 5k प्लस 2। ठीक है, एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ये बिल्कुल उसी टाइप का है। जो 5k अपॉन 5k प्लस 2 है ये आपका क्या है, अल्फा है। और हमने क्या रिजल्ट लिखवाया था, देखिए आपके पास क्या था कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर अल्फा है। यहाँ पे अल्फा आपके पास क्या है, देखिए बी आपके पास है 0 जो कि आर में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंड ए आपके पास क्या है, 0 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड अल्फा आपके पास क्या है, 5k अपॉन 5k प्लस 2। ठीक है, एंड ये आपके पास क्या है, देखिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। तो यहाँ से ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन 1 एंड दिस इम्प्लाइज इन ओपन इंटरवल 0 to 1, है ना। तो इस केस में क्या होता है, जब ये 0 to 1 के बीच में लाई करता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इफ ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो ऑप्शंस देखिए कौन सा होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये मैंने आगे के सही नहीं किए थे, है ना, 12th। क्वेश्चन नंबर 12th है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टी वाई डॉट। ये वाई डॉट जो है ये डी वाई अपॉन डी टी है, टी इंटू डी वाई अपॉन डी टी माइनस 3y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर वाई रेज टू द पावर 1/2 एंड इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2। कैसे करोगे, y ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y ऑफ 2। देखिए ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट होता है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी माइनस 3 अपॉन टी वाई इज इक्वल टू टी वाई रेज टू द पावर 1/2।
तो इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एन पी डी टी and solution is y raised to the power 1 minus n into integrating factor is equal to integration of 1 minus n into q into integrating factor। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो n है, n आपके पास क्या है? ये 1/2, ओके, एंड q आपके पास ये है इज t, एंड p आपके पास क्या है? दिस इज -3/t। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी की सारी वैल्यूज। तो आपके पास आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 -3/t dt इज इक्वल टू t रेज टू द पावर -3/2, ओके, and solution is y raised to the power 1 minus n, then 1/2 t raised to the power -3/2 is equal to integration of 1/2 t into t raised to the power -3/2 dt is equal to, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2 t raised to the power -1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस c, ओके। तो यहाँ से आपके पास आएगा दिस इज y raised to the power 1/2 divided by t raised to the power 3/2 is equal to t raised to the power 1/2 plus c, एंड यहाँ से आपके पास आएगा जब इनिशियल कंडीशन पुट करोगे y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन c की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। देन दिस इम्प्लाइज y raised to the power 1/2 इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t raised to the power 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है? y ऑफ 2, देन 2 raised to the power 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका है नवंबर 2020 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट y नोट इज ग्रेटर देन 0 एंड z नोट इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। कंसिडर द फॉलोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू y रेज टू द पावर अल्फा and t is greater than 0, y of 0 is equal to y naught, and second is dz upon dt is equal to minus of z raised to the power alpha and t is greater than 0, z of 0 is equal to z naught. Then we say that the solution to a differential equation exists globally if it exists for all t greater than 0। क्या कहा इसने कि we say that the solution to a differential equation exists globally if it exists for all t greater than 0, which of the following statement is true। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? देखिए जो अल्फा है यहाँ पे आपके पास वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा को 2 कंसीडर करके चलूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर है ना। देखिए अगर मैं फर्स्ट को लूँ यहाँ से, अगर मैं अल्फा को 2 ले लूँ, ग्रेटर देन 1 है, देन dy अपॉन dt इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ओके। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई स्क्वेयर dy इज इक्वल टू dt, then this implies integration both side, then 1 upon y is equal to t प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आएगा? t प्लस क्या आएगा? y ऑफ 0 क्या है आपके पास? y नोट है, देन c की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी 1 अपॉन y नोट, देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y नोट अपॉन यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी वाई नोट, ओके।
क्या ये फॉर ऑल टी के लिए एग्जिस्ट करती है? फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर ये फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करती होगी तो इसके पास क्या होगा? ग्लोबली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करेगी, है ना। लेकिन जो ये आपके पास y आया है इज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो, नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अगर मैं t को यहाँ पे कंसिडर करके चलूँ 1/y0 विच इज ग्रेटर देन जीरो बट y डज नॉट एग्जिस्ट, this implies does not form a solution, this implies does not form a global solution, does not form a global solution. Okay, then options देखिए क्या है, both star and double star have global solution, तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया, सेकंड अभी चेक करना है, थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है बी एंड डी ऑप्शन, तो बी और डी के लिए हमें यहाँ पे जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए जेड अल्फा मैं यहाँ पे भी 2 लेके चलूँगी, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर, है ना। देन दिस इज माइनस ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वेयर अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी टी, then this implies 1 upon z is equal to t plus c, this implies c यहाँ से क्या आएगा 1 upon z नोट, and this implies 1 upon z is equal to t z नोट plus 1 upon z नोट, okay, this implies z is equal to z नोट upon t z नोट plus 1 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, ये आपका फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको प्रॉब्लम आएगी ना तो वो कहाँ पे आएगी, जब टी आपका क्या होगा माइनस ऑफ 1 अपॉन जेड नोट, लेकिन ये तो आपका क्या है लेस देन जीरो है, लेकिन हमें क्या देखना है ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करना है, तो कहीं पे भी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इट हैज़ ए ग्लोबल सोल्यूशन, ओके, इट हैज़ ए ग्लोबल सॉल्यूशन, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, सेकंड कहा नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, सेकंड के पास तो है, तो बी आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर डबल स्टार, बिल्कुल ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ए टी इज लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट टी टेंड टू टी मोड ऑफ वाई टी इज प्लस इन्फिनिटी, ओके, देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड ये आपका था 13, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, फैब 2022, ओके, फैब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 इनिशियल वैल्यूज ओ डी, यहाँ पे आपके पास 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है, तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, and the initial condition is x0 is equal to 1 and second is dx upon dt is equal to x sine of x square with initial condition x of 0 is equal to 2, related to this OD we make the following assertion, क्या है, the solution of a below up, below up का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, below up अगर यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, below up means unbounded solution, okay, unbounded solution, below up means unbounded solution, okay. First is the solution of A below up in finite time, second is the solution of B below up in finite time, and which of the following statement is true, first is both first and second are true, second is first is true but second is false, एंड थर्ड इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ डी एक्स अपॉन डी टी, तो मोड कीजिए, इसका क्या आएगा, मोड ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, वी नो दैट मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, देन दिस इज मोड ऑफ less than equal to mod x, and we have to given that x of 0 is equal to 2, then this is mod of x minus 0 is less than equal to a, and
mod of y minus 2 is less than equal to b, then this is mod of x is less than equal to a. Okay, दिस इज बाउंडेड, लेकिन हमें क्या बताया था कि below up का मतलब है कि अनबाउंडेड, तो यहाँ से जो सेकंड है वो तो आपकी इनकरेक्ट हो गई, नॉट below up, ठीक है। एंड फर्स्ट क्या है, देखिए सेकंड आपकी इनकरेक्ट हो गई, तो फर्स्ट तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। एंड इसमें कहा फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स, सी बोथ आर फॉल्स। एंड डी फर्स्ट इज़ फॉल्स बट सेकंड इज़ ट्रू, तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमें ये चेक करना है फर्स्ट वाला, तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इज मोड ऑफ एक्स क्यूब विच इज़ नॉट लेस देन ए क्यूब। हम यहाँ से ये तो नहीं बोल सकते ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अनबाउंडेड है, यानी कि दिस इज below up। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, ठीक है, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।